हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या आईएएस पाथ यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का साइंस एंड टेक पोर्शन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एक सब्जेक्ट्स और अदर है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं ये देख लेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पीडीएफ बनाया है आपके लिए। बायोलॉजी में पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरा चैप्टर साइटोलॉजी का है, तीसरा चैप्टर जो बायोलॉजी में है दैट इज एक मिनट, ओके, तो प्लांट्स का है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में थर्ड चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। एंड उसके अलावा एक चैप्टर आपका न्यूट्रिशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का है, और एक चैप्टर जेनेटिक्स का है। तो ये चैप्टर बायोलॉजी में है। आपके पहला चैप्टर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है, बीच पे बाद में आते लौट के। फिलहाल हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है जो आपको कवर करने पड़ेंगे। सभी 11th एंड 12th के चैप्टर हैं। उसके बाद में फिजिक्स में जो चैप्टर हैं फोर्स एंड ग्रेविटेशन, हीट, वेव, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। उसके बाद में ये आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, सोर्स एनर्जी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है, डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये चैप्टर्स है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, हम सोचते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, जनन कर सकता है, अपने बच्चे पैदा कर सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है जैसे कि हम ले रहे हैं, मोमेंट कर सकता है, चल फिर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, चलते फिरते हुए इसका स्थान चेंज हो सकता है। और साथ में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म भी कर सकता है। मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर बना है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने देखा कि पहले पॉइंट हमने देखा ग्रोथ। तो अब देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ लिविंग का एक ऐसा फीचर होता है जिसमें उसका ड्राई मास बढ़ जाता है। ड्राई मास, किसी के ड्राई मास में जो बढ़ना होता है, ड्राई मास में बढ़ने को जो है, एक मिनट रुकिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ओके, सो अभी दिख रहा होगा। तो लिविंग में ग्रोथ है, लिविंग में ड्राई मास का इंक्रीज होना, ड्राई मास का बढ़ना, या नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज हो जाना किसी लिविंग में। दूसरा जो है फ्रेंड ब्रीथिंग है, सांस, जैसे कि मैंने बताया कि हम लेते हैं। सांस लेना क्या है, इनहेल करना और एक्सेल करना। इनहेल करना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस अदर गैसेस, और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये निकल ही जाएंगे, आपको पता है। सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, इनहेल अंदर लेना, एक्सेल बाहर छोड़ना। फिर रिप्रोडक्शन है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जस्ट अ मिनट, रिप्रोडक्शन को देखिए एक बार। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। हर एक, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं पूरी दुनिया में, सभी जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीनस को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि मैंने भी यहाँ पर लिखा भी है कि रिप्रोडक्शन होता है जीनस को मेंटेन करने के लिए, अपने जीन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन हर एक जीव करता है ये। और रिप्रोडक्शन में दो तरह के हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है, एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऐसा रिप्रोडक्शन कई तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसा कि अमीबा भी इस तरह का रिप्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है ना, बाइनरी फिजन में इस तरह का रिप्रोडक्शन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अपोजिट सेक्स के, मेल और फीमेल, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को मैंने यहाँ पर सही से बताया, मैंने बताया था ना, दो प्रोसेस होती है उसमें, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। दूसरी कैटाबॉलिक का मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा यहाँ पे, जैसे हम फूड खाते हैं कोई भी, जब हम फूड खाते हैं तो पहले हमारी बॉडी फूड को जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है, ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद में उससे हमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीजें मिल जाती है। इसको बोलेंगे कैटाबॉलिक, जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी का। फिर उसके बाद में ये एनर्जी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारी बॉडी की जो मसल्स है, जो सेल्स है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी इनसे, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स वगैरह डेवलप होगी, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक। दोनों प्रोसेस को मिला के, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर एक सवाल और होता है
कि लिविंग मोमेंट और लोकोमोशन भी करते ही हैं, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज, ये जितने भी फीचर हैं यहाँ पर, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे ब्रीथिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, मोमेंट हो, या फिर जो है ना रिप्रोडक्शन हो, कोई सा भी फीचर हो, इनमें से मेन फीचर लिविंग का क्या है? ग्रोथ को लिविंग का मेन फीचर कंसिडर नहीं करा जाता है। क्यों नहीं करा जाता है? कुछ नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ कर सकती है। जैसे कि आप एक वुडन पार्ट को, लकड़ी के पार्ट को पानी में डाल दें, पानी में डालने के बाद में आप क्या देखेंगे कि वो फूल जाएगा, और जब वो फूल जाएगा तो आप कह रहे हैं कि उसका भी भाई मास तो बढ़ ही रहा है ना, वजन तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। और भी कई सारी चीजें ऐसी होती है नॉन लिविंग जो ग्रोथ कर सकती है, इसलिए मेन फीचर नहीं है लिविंग का। दूसरा, ब्रीथिंग, सांस लेना, ये तो खैर मेन फीचर है। रिप्रोडक्शन भी मेन फीचर है कि नहीं है, इस बात के ऊपर कई सारे कंफ्यूजन है। जैसे कि वायरस, वायरस को आप जानते होंगे, वायरस जो है ना एक कनेक्टिव लिंक है, एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग की तरह जो है एक कनेक्टिव लिंक की तरह है, संयोजी कड़ी है। तो आपने पढ़ा भी होगा या जानते होंगे कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ता है। अब वो बाहर है, एनवायरमेंट में है, तो नॉन लिविंग है। जैसे ही किसी इंसान की बॉडी में चला जाएगा, उसके सेल्स में चला जाएगा, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा। उसके बाद में आते हैं, दूसरा एग्जांपल आता है वर्कर बीज। वर्कर बीज अब है तो बीइंग मतलब लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती तो आप उसको कैसे मेन फीचर कंसिडर कर सकते हैं? एक एग्जांपल म्यूल है, जिसे खच्चर बोलते हैं, जो हॉर्स प्लस डोंकी के सेल्फ के क्रॉस से बनाया जाता है, यानी कि हॉर्स को और डोंकी को क्रॉस करा के बनाया जाता है म्यूल, यानी कि खच्चर। वो अपने सेल्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो वो भी एक एक्सेप्शन हो गया रिप्रोडक्शन का, कि लिविंग है फिर भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। फिर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। मेटाबॉलिज्म, हर एक जो भी दुनिया में लिविंग चीज होगी वो मेटाबॉलिज्म शो करेगी ही करेगी, ठीक है ना, ये है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, फिर है कि लिविंग, यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन हमने बताया, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि दिखाई दे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिविंग, तो जो लिविंग थिंग्स होती है, सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन दिया, इसके क्लासिफिकेशन कहीं आए। पहला क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया, उसके अकॉर्डिंग लिविंग दो तरह के हैं, एनीमिया और इनीमिया। एनीमिया जिनमें रेड ब्लड नहीं होगा, और इनीमिया जिनमें रेड ब्लड होगा, उसने ये कहा, सिंपल क्लासिफिकेशन था। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन जो लिविंग थिंग्स का दिया, वो दिया कैरोलस लीनस ने। उनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में या तो प्लांट है, या तो प्लांट होंगे, या फिर एनिमल होंगे। तो प्लांट या एनिमल, ये भी सिंपल हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो दिया, वो मैं यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट, हाँ स्टार्ट। अब जो है यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीव्यू में देखते हैं हम, आर एच विटेकर। सो जो आर एच विटेकर हैं, आर एच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है, आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन। इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग इन 1969 में दिया था इन्होंने क्लासिफिकेशन। इनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम थ्योरी है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल है, इनको 5 किंगडम में, 5 जगत में डिवाइड किया। और 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमलिया किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंदर सभी बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर सभी प्रोटिस्टेंस आते हैं, फंगाई के अंदर सभी फंगस आते हैं, और प्लांट्स तो आते हैं, खैर आपको पता है, प्लांटी में, और एनिमल्स आते हैं एनिमेलिया में। इसमें ये समझना है कि जो मोनेरा किंगडम है, ओनली इसकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है इसका जो न्यूक्लियस होगा वो फॉल्स होगा, और जो बाकी सारे बचे हैं, प्रोटिस्टा हो, चाहे आपके फंगी हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, सबकी सेल्स जो है, सबका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, इसीलिए ये कहलाते हैं यूकैरियोटिक। तो इनकी सेल यूकैरियोटिक टाइप की है, और मोनेरा की सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की। एक बात ये याद रखनी है। फिर यहाँ पर छोटा सा मैंने बताया कि जो एनिमल है उनकी स्पीसीज 12 लाख एनसीईआरटी में कंसिडर है, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा अप्रोक्स 12, 10, 12 के बीच में इतनी स्पीसीज तो इसकी है। प्लांट की 5 लाख से ज्यादा स्पीसीज है। ज्यादा स्पीसीज है इसका मतलब है प्लांट और एनिमल को ही अगर हम स्टडी करने बैठ जाए, इनको तो छोड़ ही दो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई को, तब भी हमारी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, कई पीढ़ी वन दैट। तो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या किया कि कुछ जो स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें सेम फीचर हैं, सेम लक्षण है, सेम करेक्टर्स हैं, सो दोज स्पीसीज विच हैव द सेम करेक्टर्स,
in their sense, so they categorize them into a one classifications. So that is why we need classification. इसी वजह से हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज को पढ़ा नहीं जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये तो चलो मैंने बता दिया था केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक का क्लासिफिकेशन। आगे मैंने यहाँ पर जो है कि फाइल आपके लिए रखी है, इसको देखेगा, एक ये चार्ट है, इससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हुआ है, सबसे पहले 5 किंगडम थ्योरी आई है विटेकर की, 1969 में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 5 किंगडम थ्योरी में मैंने किंगडम भी बताया, मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंगी है, चौथा प्लांटी है, पांचवा एनिमेलिया है। ठीक है ना। इनके सेल के टाइप है, देखो सेल टाइप मैंने पहली बात कर लिया था। मोनेरा की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सभी की सेल यूकैरियोटिक होती है। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल में ध्यान रखना, सेल वॉल मोनेरा के अंदर जो है ना नॉन सेल्यूलोजिक होती है, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, सब में, कुछ में, फंगी में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बिना सेल्यूलोज की होती है। प्लांट में प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की होती है। एनिमेलिया जो किंगडम है उसमें अब्सेंट होती है। किसी एनिमल के अंदर जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसकी सेल के अंदर, ये खास बात होती है। तो 2-3 फीचर आपको ये ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में नहीं पाई जाती, बाकी जितने भी किंगडम है मोनेरा के बाद में, प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर देखा टू किंगडम थ्योरी क्लासिफिकेशन जो है लीनियस की थी, एनिमल और प्लांट डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसी चीजें भी थी जो क्लासिफिकेशन में नहीं आई। 5 किंगडम थ्योरी में वायरस नहीं आया, वायरोइड्स नहीं आया, तो बताओ उनको भी तो कहीं ना कहीं रखना चाहिए। तो वायरस और वायरोइड्स क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं बेसिकली? वायरस जो होता है, वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोवस्की 1892। सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है ना। इससे मोजेक डिसीज होती थी, टोबैको मोजेक वायरस से मोजेक डिसीज होती थी, ठीक है ना, मोजेक डिसीज। तो ये वायरस डिस्कवर किया गया। और वायरस जो होता है बेसिकली, वायरस एक तरीके से समझ लीजिएगा, या तो इसमें डीएनए होगा या फिर इसमें आरएनए होगा। डीएनए या आरएनए, कभी भी इसमें दोनों चीज नहीं होगी, डीएनए या आरएनए। ज्यादातर वायरसेस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, उन्हें रेट्रो वायरस कहते हैं। जिनमें आरएनए होता है ना, रेट्रो वायरस, जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, उन्हें रेट्रो वायरस कहते हैं। और बेसिकली क्या करता है, ये अपना डीएनए या आरएनए हमारे बॉडी के अंदर डाल देता है, और फिर वो घुस के हमारी सेल के अंदर, हमारे सेल का जो डीएनए होता है उस पर कब्जा कर लेगा। और जैसे हमारा सेल का डीएनए नॉर्मली रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट का मतलब 1 से 2, 2 से 4 होता है, वो साथ में खुद को भी ग्रोथ करने लगेगा, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करने लगेगा, और फिर इस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। फिर वायरोइड्स की बात हो रही है यहाँ पर। वायरोइड्स की बात अगर मैं करूं, वायरोइड्स की जो डिस्कवरी है, ये वायरोइड्स वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखेंगे। वायरोइड्स जो होते हैं, ये वायरस से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, और वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी टियोडाइनर ने, ठीक है ना। इनसे एक बात ध्यान रख लेना, जो आलू होता है उसमें ट्यूबर डिसीज हो जाती है, पोटैटो की ट्यूबर डिसीज इसमें हो जाती है, वायरोइड्स में। देन उसके बाद में हमने ये डिस्कस कर लिया, वायरोइड्स डिस्कस कर लिया, इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लाइकेन की बात की गई है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन्स होते हैं गुड पॉल्यूटेंट्स, गुड कंडक्टर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये गुड कंडक्टर ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ पॉल्यूटेंट, ये ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये दो चीजों के एसोसिएशन से बनता है लाइकेन, एक फाइकोबायंट, एक माइकोबायंट। फाइकोबायंट को बोलते हैं बेसिकली एल्गी का कंपोनेंट होता है, माइकोबायंट जो होता है वो फंगाई का कंपोनेंट होता है। दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि दोनों सहजीवी जीवन में रहते हैं एक साथ। उसके बाद में यहाँ पर ये सहजीवी जीवन में लिविंग कंपोनेंट, मतलब इस तरीके से रहते हैं सहजीवी जीवन में कि एल्गी तो इसको फूड प्रोवाइड कराता है, और फंगी इसको जो है ना रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता रहता है एक दूसरे से। फिर यहाँ पर किंगडम फंगी जो होता है, फंगाई किंगडम को 4 क्लासेस में बांटा हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ये 4 क्लासेस हैं इसकी, इनके बारे में अलग अलग से डिस्कस करना होता है। फिर उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है ना प्रोटोजोन्स आते हैं, ठीक है ना, क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं, और स्लाइन मोल्ड्स आते हैं। स्लाइन मोल्ड्स के एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि स्लाइन मोल्ड्स का एग्जांपल है डिक्टियोसिलेनियम्स, और यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल यूग्लिना और प्रोनीमा है, और डाइनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल्स जो है ना गोनोइरोलेक्स है, एंड क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी है। डाइएटम्स बेसिकली इनसे जो सिरप वगैरह होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, समुद्र के नीचे बैठी हुई एक तरह की ऐश होती है,
और ये जो होते हैं फिर प्रोटोजोन्स जो होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे कि एनिमल की एमीबा वगैरह आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखें यहाँ पर किंगडम मोनेरा, मोनेरा की बात करें तो मोनेरा सारे प्रोकैरियोट्स हैं और सब में बैक्टीरिया आते हैं, ऑल बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया की कैटेगरी है, बैक्टीरिया आर्क बैक्टीरिया हो सकता है या यू बैक्टीरिया हो सकता है, एक इन दोनों से अलग हटके भी है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी लिविंग सेल है, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए कि इसी के अंदर आता है। फिर इसमें आर्क बैक्टीरिया के अंदर हेलोफाइल्स बैक्टीरिया आते हैं, फिर इसमें थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया आते हैं, मेथनोजेंस बैक्टीरिया आते हैं। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो एसिड के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया ऐसे जो हॉट वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, इवन दे 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और मेथनोजेंस बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मेथेन जैसी गैस के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेथनोजेंस बैक्टीरिया जिनसे मेथेन प्रोड्यूस होती है। ये रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काऊ वगैरह हो गया, उनकी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ करते हैं यू बैक्टीरिया में। तो फोटोसिंथेटिक यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, कीमोसिंथेटिक जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, इसमें याद रखना है आपको। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में सारे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है नमूनिया डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम से होती है। और आपको पता होगा टाइफाइड भी, ठीक है ना, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये सब बैक्टीरिया इसमें आ जाएंगे हेटरोट्रॉपिक, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है ना। सो ये फ्रेंड्स हमने ऑल डिस्कस किया अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस चैनल को जरूर किसी न किसी अपने दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ में, किसी भी जिसको इससे हेल्प मिल सकती हो वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यहाँ ऐसे कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। जय हिंद।